निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन के पक्ष में वोट की अपील की। प्रेस वार्ता में कहा कि निषाद समाज सदैव ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करता रहा है। इस बार भी भाजपा के पक्ष में ही निषाद समाज वोट करेगा। सदर सांसद रवि किशन ने गोरखपुर के लिए बहुत कुछ किया है। सांसद रवि किशन आम जनता से जुड़े रहे। कोरोना काल में उनका अतुलनीय योगदान रहा है। जब सभी विपक्षी नेता अपने घर में छुपे हुए थे तो सदर सांसद ने जनता के बीच पहुंचकर उनके दुख दर्द को सुना और उनके लिए काम किया, इसलिए जनता उनके साथ है। वहीं सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि निषाद समाज के लिए हमने बहुत काम किए हैं। निषाद समाज की एक बिटिया जो कभी नाव से पढ़ने जाया करती थी, आज उसको मैं इंजीनियरिंग करवा रहा हूँ। ऐसे अनेक काम समाज के लिए किए गए हैं जिनको गिनाने की आवश्यकता नहीं है। निषाद समाज जानता है और मुझे पहचानता है। मैं हमेशा समाज के लिए लड़ता आया हूँ। साथ ही गोरखपुर की जनता के लिए मैंने लोकसभा में सवाल उठाए और कुछ मांगे भी थी जो पूरी भी हुई। अगर मेरी सरकार आती है तो फिर गोरखपुर की जनता के लिए मैं काम करता रहूंगा। किस आधार पर ये लोग जीत रहे हैं बताइए। जब इनकी सरकार थी तो मैं यहाँ शूटिंग करता था फिल्मों की, ठीक है, 2004 में। यही मामखोर मेरे बाप दादाओं की जमीन है, मैं यहीं का सुकून हूँ। कोई जिला हमसे बिहार यूपी का बचा नहीं है। भोजपुरी फिल्म हम 450 की। मैं अंधेरे में इसी गोरखपुर को देखा हूँ। मैंने यहाँ हत्याएं देखी, मैंने यहाँ बहन बेटियों के साथ छेड़खानी देखी है। हर समाज के साथ, हर समाज की बेटियों को मैं यहाँ डरते हुए देखा हूँ। इसी नौकायन पे हत्याएं होती थी और लाशें बहती थी। इसी सपा की सरकार में राम भक्तों को मारा गया जान से। इसी सपा की सरकार में उनकी प्रत्याशी जो कि 5 साल में कोरोना काल में कहाँ थे ये लोग। चलिए, आप जीतेंगे। कोरोना काल में जब निषाद का बच्चा, निषाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं, निषाद के बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अनाज नहीं मिल रहा था, तो ये कहाँ था। अब ये सांसद रवि किशन अनाज लेके घूम रहा था। वीडियो देखिए फेसबुक पर। उनके बच्चों को, निषाद समाज के बच्चों को, जो अपने बच्चे हैं, उनको ऑक्सीजन के लिए अस्पताल लेके जा रहा था। निषाद समाज के बच्चों के भविष्य के लिए सदन में आवाज उठाया। बीमा का प्राइवेट बिल मेरे नाम पर है। निषाद समाज, मछुआरा समाज, मेरे 10 प्राइवेट बिल हैं, उसमें मछुआरा समाज के लिए उनके जीवन का बिल, प्राइवेट मेंबर बिल मेरे पास मौजूद है। मोदी योगी जी ने जो सिखाया, डॉक्टर संजय निषाद जी के सानिध्य में जो जाने हम, पूज्य महाराज जी जो आवाज निषाद, मछुआरा समाज, केवट समाज, मल्ला समाज, मझवार समाज की आवाज जो उठाते थे, अचानक ये मछुआरा समाज के खैर ख्वाह बन गए। इनको पहले बताइए कि मल्लाह क्या होते हैं, केवट क्या होता है। हम तो केवट रामलीला में करते हैं, अयोध्या में। हम तो पूरा जीवन वही भोजपुरी फिल्म में हम मल्लाह ही बने, मार मछली मारे हैं हम। इन लोगों के बता था कि पहले मल्लाह का होला, मझवार का होना, केवट का होना। निषाद राजा कौन थे, पहले ही प्रत्याशी से पूछा। क्या जानते हैं यूपी सरकार में जो 2 मछली बा वो क्या है। ये राजाओं के वंश की बात है। ये लोग कहाँ जाने आए हैं, 5 साल बाद चले जाएंगे। इनके जो नेता हैं वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं सुबह 5 तारीख के जहाज से। एक जनाब जा रहे हैं इटली। ये लोग चले जाएंगे बम्बई। भोले निषाद हैं बेचारे, लेकिन ये नहीं जानते कि भोले हैं। अब ये गवार नहीं रहे। अब आप इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। निषाद का युवा जाग गया है। मोदी जी ने डिजिटल मोबाइल दिया है, पढ़ लिख लिया, बचल ही जन्मा देना। ये जहाँ इनकर सभा लग जाला, खुल जाग जाना। भाई इनका प्रदेश अध्यक्ष देखो, सब युवा है। पिछड़ी जाति है, पिछड़ी जातियों के नेता हैं जिन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पार्टी बना रखी है। उन्हें उपेक्षित रखा, कांग्रेस ने रखा, सपा बसपा ने रखा, सभी पार्टियों ने रखा उन्हें, और सभी ने अपने अपनी समस्याओं के समाधान के मुद्दे हल करने के लिए पार्टी बनाई। मोदी जी ने 40 पार्टियों को एक साथ बुलाया था और उसमें वादा किया कि अर्थव्यवस्था को हम 13वें से हम तीसरे नंबर पर लाएँ, 5वें नंबर पर लाएँ, तीसरे नंबर पर लाएँ। भारत को फिर विश्व गुरु बनाना और जन कल्याणकारी नीतियों को धरती पर लाना, और गारंटी के साथ जो मैंने कहा था वो पूरा किया, और आगे जो कहेंगे पूरा करेंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा मुद्दा यह था कि गोरखपुर में रवि किशन जी चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर के कार्यकर्ता हैं, देवरिया में भी लड़ रहे हैं, महाराजगंज में भी हैं, कुशीनगर में भी हैं। इस मंडल के कार्यकर्ता और मंडल के सभी प्रत्याशियों को जिताने का
जिम्मा, क्योंकि ये निषाद बाहुल आबादी है और मछुआरों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खुद पार्टी बना रखी। क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल तक वोट दिया, केवल 3000 करोड़ रुपया दिया। सपा बसपा ने वोट लिया लेकिन कुछ एक लाइन नहीं दिया, अपनी बदले में जितने हमारे नेता थे, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर वर्मा, मनोहर लाल जयपाल, कश्यप झूरी, जगन्नाथ पूरन देवी, ये सारे नेताओं को मरवा दिया। तो आज के दिन में जब सभी नेता मारे गए और इनको उलझा के रखा, चाहे आरक्षण के मुद्दे पर रहा हो, गुमराह किया गया, जो मामला केंद्र से बनना था वो राज्य में घुमाते रहे, लटकू राम बनाते रहे। एक बहुत विशेष चीज़ें हैं कि हमने कि सपा बसपा कांग्रेस के विश्वासघात को न भूले मछुआ समुदाय, वो आज का विशेष का मुद्दा था। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।